बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू। आज मैं आपके लिए लेके आऊँ स्पेशल 2 किलो कराची बिरयानी रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी, बिल्कुल जैसे रेस्टोरेंट या होटलों पे बनाई जाती है। आपसे मुकम्मल रेसिपी शेयर करूँगा कैसे बनाई जाती है, इसमें क्या मसाले इस्तेमाल होते हैं और क्या सीक्रेट है। आज की रेसिपी बहुत ही ख़ास और स्पेशल रेसिपी है। आज हम मुकम्मल तौर पे रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाएंगे। तो आएँ आज की ये स्पेशल रेसिपी शुरू करते हैं। तो इसमें मसाले शामिल किए जाते हैं। यहाँ पे लेंगे 1 साबित काली मिर्च और यहाँ पे लेंगे 1 टीस्पून लौंग लेंगे और 2 खाने के चम्मच हम लेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, 2 खाने के चम्मच हम लेंगे पिसा हुआ धनिया, 2 खाने के चम्मच हम लेंगे नमक और 4 से 5 अदद सब्ज़ इलायची, 2 से 3 अदद बड़ी इलायची। यहाँ पे हाफ़ टी स्पून लेंगे जवेत्री और 1 खाने का चम्मच हम लेंगे काली मिर्च कूटी हुई या पिसी हुई और 2 खाने के चम्मच हम लेंगे सफ़ेद ज़ीरा। यही मसाले यहाँ पे हमने लेने हैं और इनको रखेंगे साइड पे। अब आते हैं यहाँ पे चावल को बॉयल करने के लिए मसाले। तो यहाँ पे बिरयानी के फूल 4 से 5 और तेज़ पत्ता लेंगे 10 से 8 अदद और यहाँ पे एक किसी भी कंपनी का बिरयानी मसाला 1 पैकेट लेंगे। अब हमने चावल बॉयल करने, तो यहाँ पे हमने रखा पानी बॉयल होने के लिए। इसमें जाएंगे यही मसाले जो हमने बॉयल करने के लिए ऐड करने हैं। यहाँ पे बिरयानी का फूल और जाएंगे तेज़ पत्ता और इसके साथ यहाँ पे जाएगा 10 से 12 अदद लौंग। अब पानी के अंदर जाएगा पानी हमारा उबलना शुरू होगा, तो यहाँ पे हम शामिल करेंगे चम्मच से 2 चम्मच जो है नमक जाएगा और यहाँ पे साथ ही ऐड करेंगे हम चावल। तो यहाँ पे हमने 2 किलो चावल भिगो के रखे हुए हैं, तकरीबन 1 घंटा हमने इनको भिगो के रखा है। इसके लिए हमने यहाँ पे चावल लिया है सीला चावल। आपने अच्छी क्वालिटी का चावल लेना है तो इसके लिए कैनात सीला जो है वो बहुत ही बेस्ट और अच्छा चावल है, तो आपने यही चावल लेना है। अब यहाँ पे ढक्कन को करेंगे बंद और चावल के बॉयल होने का इंतज़ार करते हैं। हमें 7 मिनट हो गए हैं। 7 मिनट बाद यहाँ पे चावल को चेक कर लेते हैं। पानी हमारा पहले अच्छे से बॉयल हो गया था और चावल भी हमारा पहले भीगा हुआ था, इसलिए टाइम थोड़ा लेगा चावल बॉयल होने के लिए। तो यहाँ पे 7 मिनट हुए। 7 मिनट बाद चेक करते हैं तो यहाँ पे देख के अल्हम्दुलिल्लाह चावल हमारा जो है वो 90% तक बॉयल हो गया। हमें 90% ही बॉयल करना है। अब यहाँ पे पतीला लेंगे, इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप ऑयल। ऑयल को हमने अच्छे से यहाँ पे गरम करना है। जैसे गरम होगा तो इसमें जाएगा 3 से 4 अदद मीडियम साइज़ के प्याज। तो मेरे पास 4 मीडियम साइज़ के प्याज स्लाइसिस में कटे हुए हैं, तो इनको हमने ब्राउन करना है। तो ऑयल के अंदर हम इनको ब्राउन करेंगे। तो अब यहाँ पे फ्लेम हमने मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पे हमने इनको ब्राउन कर लेना है। तो यहाँ पे चम्मच की मदद से इनको हिलाएंगे और साथ ही चेक करते रहेंगे और हम इनको ब्राउन कर लेंगे। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्याज ब्राउन हो चुका है। अब यहाँ पे जाएगा, जैसे ये हमारा ऐसे ब्राउन हो जाएगा तो अब यहाँ पे हमने शामिल करना है इसमें हल्का सा पानी। तो यहाँ पे जाएगा थोड़ा सा पानी, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून यहाँ पे पानी शामिल करेंगे ताकि टेम्परेचर बराबर हो जाए। अब इसको करेंगे मिक्स और मिक्स करने के बाद अब इसमें शामिल करेंगे चिकन। तो मेरे पास 1 किलो चिकन है, ये लेग पीस कटा हुआ है। आप जैसे आपकी मर्ज़ी हो आप मिक्स या लेग पीस ही शामिल कर लें। तो मैंने यहाँ पे लेग पीस का जो है वो कटा हुआ लिया है चिकन। अब हमने इसको फ्राई करना है। तो यहाँ पे अब हम इसको फ्राई करेंगे तो 5 से 6 मिनट तक फ्राई करेंगे। चम्मच की मदद से इसको हिलाते रहेंगे ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए। तो या जैसे इसका कलर वाइट हो जाएगा तो इसमें जाएगा, ये हमारे पास तकरीबन जो है वो 4 टेबल स्पून भरे हुए लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये शामिल करेंगे और दोबारा से अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करना है और इसकी दोबारा से हमने भुनाई करनी है ताकि हमारा जो है चिकन ये अच्छे से भुन जाए, इसमें कच्चापन ना रहे। तो आपने यहाँ पे इसको अच्छे से भून लेना है। तो यहाँ पे हम इसको मज़ीद जो है 4 मिनट 5 मिनट भून लेंगे। हमें 5 मिनट हो गए हैं, अच्छे से भुनाई कर ली। कलर देखे ब्राउन हो गया हमारा चिकन का, ऐसे ही हमें कलर चाहिए और इतनी ही हमें भुनाई चाहिए। तो अब इसमें कुछ चीज़ें जाएंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे जाएगा तकरीबन हमारे पास आधा किलो हमारे पास टमाटर कटा हुआ है और इसके साथ 6 से 7 अदद हरी मिर्च है, ये शामिल करेंगे। और ये शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और अच्छे से मिक्स करके हमने हल्के फ्लेम पे अब यहाँ पे इसकी भुनाई करनी है टमाटर के साथ। तो यहाँ पे 3 से 4 मिनट 5 मिनट तक हम इसको भून लेंगे ताकि अच्छे से भुनाई हो जाए और टमाटर हमारा अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पे अब इसकी भुनाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अल्हम्दुलिल्लाह टमाटर जो है वो नरम हो चुका है और नरम इतना ही हमने करना है, इतना ही नरम हमें करना है। टमाटर और ढक्कन बंद करेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको 3 से 4 मिनट मज़ीद पकाएंगे। और यहाँ पे हमें 4 मिनट हो गए हैं। 4 मिनट बाद टमाटर मुकम्मल तौर पे नरम हो चुका है और यहाँ पे देखें इसकी ग्रेवी बन चुकी है। तो इतनी हमने बुनाई करनी, इस तरह करके हमने इसको भून लेना है ताकि बड़ी आसानी से ये हमारा
मिसाला जो है हमारा बिरयानी का ये तैयार हो सके। अब इसमें जाएँगे मिसाले तो उससे पहले यहाँ पे पानी शामिल करेंगे, तो यहाँ पे जितना हमने ऑयल लिया था इतना ही पानी शामिल करेंगे। आपको आइडिया हो जाएगा कि पानी कितना शामिल करना है। तो इसके साथ यहाँ पे मिसाले जाएँगे, जो हमारे पास मिसाले हैं, जो हमने निकाल के रखे हुए थे, और साथ ही बिरयानी मसाला भी हमने निकाल के रख दिया। अब हमने इन मसालों को अच्छे से यहाँ पे मिक्स करना है चिकन के साथ, और इसको आपने लो फ्लेम पे, मीडियम फ्लेम पे ही भून लेना है मसाले को। आपका फ्लेम जो है वो लो होना चाहिए। अगर आपका फ्लेम हाई होगा तो आपके लिए मुश्किल होगी, आपको ये भुनने में मुश्किल होगी, मसाला आपका नीचे से लगना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने इसकी बुनाई करनी है, और यहाँ पे दोबारा इसको ढक्कन से कवर करेंगे और इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट तक पकाएंगे। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमें 8 मिनट हो चुके हैं, और 8 मिनट तक यहाँ पे हमने बुनाई की चिकन की। तो यहाँ पे इसकी लुक देखिए कितनी प्यारी और ज़बरदस्त सी लुक आ गई है। नीचे मसाला लगना शुरू हो गया, इसका मतलब है कि मसाला हमारा रेडी है। अब हमने क्या करना है, बॉयल में करेंगे फ्रेश दही ऐड। तो हमारे पास फ्रेश दही ऐड है फेंटा हुआ, तो इतना ही हम दही ऐड करेंगे जितना हमने ऑयल या पानी शामिल किया था। अब ये शामिल करने के बाद हमने मिक्स करना है, अच्छे से मिक्स करेंगे, और मज़ीद हम इसकी पकाई करेंगे, बुनाई करेंगे। इतनी पकाई और बुनाई करेंगे कि दही का पानी खुश्क हो जाएगा, लेकिन फ्लेम आपका वही होना चाहिए मीडियम। फ्लेम को आपने नहीं छेड़ना, आपने हाई नहीं करना। ऐसा नहीं करना कि आप हाई फ्लेम पे बनाएं और ये आपका पूरा जो है मसाला ख़राब हो जाए। अब यहाँ पे दोबारा से कवर करेंगे और 3 मिनट तक हम इसको पकाएंगे, ताकि मसाला अच्छे से भुन जाए दही के साथ। और यहाँ पे 3 मिनट हो गए। 3 मिनट बाद यहाँ पे मसाले को चेक करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे देखें मसाला रेडी हो चुका है। जैसे मसाला हमारा रेडी हो जाएगा तो इसको यहाँ पे चेक करेंगे, और चेक करने के बाद फ्लेम को हमने बिल्कुल दम वाले मोड पे कर देना है। और आपका फ्लेम जो है, जैसे आप दम लगाते हैं चावलों को, वैसे ही आपने यहाँ पे फ्लेम को कर लेना है। अब इसके अंदर आपने खुशबू के तय लिए नहीं शामिल लगानी, करेंगे आपने ऐसे क्यूड़ा ही वाटर, तो ये आपको पंसार की दुकान से बड़ी आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ पे 2 खाने के चम्मच या आप टीस्पून यहाँ पे लेंगे क्यूड़ा वाटर। खुशबू के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, बिरयानी से बड़ी मज़े की खुशबू आती है और इसको बड़ा ही पसंद किया जाता है। मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद अब इसके हमने तय नहीं लगानी, बस ऐसे ही आपने फैला देना चिकन को, और इसके अंदर हम लगाएंगे जो हमने बॉयल किया था चावल। बड़ी आसानी से लग जाएगा, तो बड़े प्यार से आपने इसको फैला देना है पूरी तरह से। इस तरह करके आपने फैला देना है। ये रेसिपी बड़ी आसान सी आपको रेसिपी दी है, कराची में बहुत मशहूर और बहुत फेमस है। तो ये कराची की बिरयानी के नाम से पहचानी जाती है। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया। इसके ऊपर लगाएंगे हम येलो कलर। तो यहाँ पे हमने छिड़क देना है येलो कलर, जैसे हमारे यहाँ पे नीचे तय लग जाएगी बॉयल किए हुए चावल की। तो आप यहाँ पे इस तरह करके आप लगा दें, और ये येलो कलर लगाने के बाद दोबारा से आप इसको ढक्कन से कवर करेंगे और इसको दम के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमने 10 मिनट दम दिया, दम उतारेंगे और यहाँ पे चेक करते हैं। 10 मिनट हो गए। 10 मिनट बाद यहाँ पे देखें अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत, मज़ेदार और लजीज बिरयानी हमारी शानदार तैयार है। तो इसको आराम से मिक्स करेंगे, बड़े प्यार से मिक्स करेंगे। ऐसे नहीं है कि आप सारे चावल इनका हलवा बना दें, बड़े प्यार से आपने इनको मिक्स करना है। और ये आप बड़ी एहतियात से मिक्स करें, क्योंकि चावल जो होता है वो टूटना शुरू हो जाता है, ताकि चावल टूटे नहीं, एहतियात से करें। अब यहाँ पे इसको करेंगे डिश आउट। तो यहाँ पे इसकी फाइनल लुक देखिए। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक दफ़ा। ये हमारी जो आज की आपसे रेसिपी शेयर की है, कराची बिरयानी बड़ी मज़ेदार और लजीज बनती है, आपको ख़ानदान भर में मशहूर कर देगी मेरी ये रेसिपी। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आज की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नई रेसिपी तक इजाज़त दी जाए। अल्लाह हाफिज़।